सभी विद्यार्थियों को नमस्ते। विद्यार्थियों, आज हम इस वीडियो के अंतर्गत NIOS कक्षा 12 और राजस्थान स्टेट ओपन स्कूल कक्षा 12 में जो चित्रकला विषय दे रखा है उसका चैप्टर नंबर 14 है। यह आपके जो है इस पाठ्यक्रम का लास्ट चैप्टर है, जिसके हम प्रश्न के जो महत्वपूर्ण प्रश्न है उसके उत्तर पर हम चर्चा करेंगे। तो पहला प्रश्न है, रिक्त स्थान में सही शब्द पर सही का चिन्ह लगाइए। तो काली घाट के चित्र बंगाल प्रदेश के हैं, तो कहाँ के हैं? ये बंगाल के हैं। प्रश्न संख्या 2 है, पृष्ठभूमि को सपाट फर्श में विभाजित किया गया है। तो ये इसका आंसर है। जहाँ पर भी एक टिक सही का जो चिन्ह लगाया हुआ है ना, ये इसका आंसर है। तो पृष्ठभूमि में यहाँ पर आपको लिखना है सपाट फर्श में विभाजित किया गया है। अगला है, लाल रंग का प्रयोग काली घाट पेंटिंग में हुआ। तो इसका आंसर आएगा लाल। प्रश्न संख्या 4 है, इसी का पहले का चौथा, कानों के कुंडल काली घाट पेंटिंग चित्र के आकर्षक के केंद्र है। 5वां है, राजा कान साफ करने वाले की सेवा ले रहा है। तो राजा क्या कर रहा है? कान साफ करने वाले की सेवा ले रहा है। तो उसके चित्र के अंतर्गत इसमें बताया गया है। तो इन प्रश्नों के उत्तर एक साथ भी लिखे हुए हैं। ठीक है। अगला प्रश्न है 2, वाक्य पूरा करें। तो पहला है इसमें, आंध्र प्रदेश के 2 गांव मासूलीपट्टनम तथा श्री कलाहस्ती कलमकारी चित्र के 2 प्रमुख केंद्र स्थल है। दूसरा है, यह चित्रकारी कपड़े पर बाटिक तथा छपाई तकनीक से होती है। तीसरा है, जीवन वृक्ष चित्र में पारंपरिक भारतीय नक्काशी का प्रयोग किया गया है। चौथा है, नक्काशी में पेड़ की शाखा प्रशाखाएं को दर्शाए गए हैं। तो इसका उत्तर हमने एक साथ भी लिखा हुआ है। ठीक है। तो जो भी ये डार्क में जो आंसर लिखे हुए हैं ये इसके आंसर है, जो कि वाक्य पूरा करना है इनको लिख के। तो इसके आंसर एक जगह भी दे रखा है, यानी एक साथ इनके आंसर को बता भी रखा है आपका, यहाँ से भी आप देख सकते हो। ठीक है। चलो अगला प्रश्न है तीसरा, प्रश्नों के संक्षिप्त उत्तर दो। वल्ली में कौन से पशु दिखाए गए हैं? तो वल्ली जो चित्र है, वल्ली चित्र, उसमें कौन कौन से पशु दिखाए गए हैं? तो उत्तर है सांप एवं बंदर। प्रश्न 2 है तीसरे का ही, मानव आकृति को किसके द्वारा बनाया गया है? तो इसका आएगा त्रिभुज के द्वारा मानव आकृति वल्ली चित्र में बनाया गया है। प्रश्न संख्या 3 है, वल्ली पेंटिंग के लोक कलाकार का नाम बताइए। तो वल्ली पेंटिंग के लोक कलाकार है जिव्या, सोमा और मासे। अगला प्रश्न है चौथा, वल्ली पेंटिंग में प्रयोग हुए मुख्य रंगों के नाम बताइए। तो इसमें आएगा सफेद रंग। तो मुख्य रूप से इसमें सफेद रंग का प्रयोग हुआ है। देखो आप जब चित्र देखोगे तो इसमें सफेद रंग आपको दिखेगा। प्रश्न संख्या 4 है, वाक्य पूरा करो। तो वाक्य पूरा करने में ये आंसर इसके है। ठीक है। फट चित्र में पूजा त्योहार योद्धा, देखो फट चित्र में पूजा त्योहार योद्धा सवार राज दरबार विभिन्न गतिविधियों को दिखाया गया है। दूसरा है, फट चित्र में चटक लाल पीला हरा काला रंग प्रयोग किए गए हैं। तीसरा है, फट चित्र में राजस्थानी स्त्री व पुरुषों ने पारंपरिक वेशभूषा धारण की हुई है। चौथा है, ऊंट घोड़ा हाथी पशुओं का अलंकारिक एवं नैनाभिराम रूप दिखाया गया है। 5वां है, सभी मानव आकृतियां सरल एवं आनुपातिक रूप से छोटी बनी है। तो इसमें ये आंसर एक जगह भी बताए गए हैं। ये पहला का जो भी आपको खालिस्तान में जो वाक्य पूरा करना है, इनके आंसर एक साथ भी लिखे हुए हैं। अगला है प्रश्न संख्या 1, मिथिला का चित्र किस देवी का है? अभी आपके अति लघुतात्मक प्रश्न है जिसका एक शब्द में उत्तर देना होता है। मिथिला का चित्र किस देवी का बना है? तो मिथिला का जो चित्र है वो जल देवी का बना हुआ है। प्रश्न संख्या 2 है, मधुबनी देवी की भुजाओं में क्या क्या दिखाया गया है? तो आंसर है कमल के फूल, शंख और चक्र। प्रश्न 3 है, मधुबनी देवी चित्र की पृष्ठभूमि किससे बनी है? तो फूल पत्ती और बेल। चौथा है, मधुबनी की ओढ़नी का रंग कौन सा है? तो आंसर आएगा लाल। छठा है, किन किन लोक कलाओं में देवी के चित्र बनाए गए हैं? तो उत्तर है, देवी का चित्र मधुबनी यानी मिथिला और बिहार में बनाए गए हैं। प्रश्न संख्या 7 है, लोक कलाओं को बनाने में प्रयुक्त साधन सामग्री पर एक नोट लिखे। तो इसका आंसर है, लोक कलाओं में प्रयुक्त सामग्री घरेलू सामग्री एवं स्थानीय साधनों पर निर्भर करती है। तो जो भी लोक कलाओं में जो भी सामग्री होती है उन चित्रों को बनाने के लिए तो घरेलू सामग्री होती है, और कुछ स्थानीय संसाधन होती है जहाँ भी आसपास में जो भी संसाधन उस चित्र को बनाने में मिल जाते हैं उस पर निर्भर करती है। चित्र में बारीक या सूक्ष्म रेखाएं खींचने के बांस के पतले तिनके का प्रयोग किया जाता है तथा बड़े हिस्सों में रंग भरने के लिए एक मोटी रेखाएं खींचने के लिए वे इसी बांस के तिनके के आगे कपड़े का एक टुकड़ा लपेट लेते थे। लोक कला के लिए प्रयुक्त प्राकृतिक रंग प्रयोग में लिए जाते हैं। तो लोक कला के लिए प्रयुक्त प्राकृतिक रंग क्या है? वही प्रयोग में लिए जाते हैं। जैसे नारंगी रंग हरसिंगा के फूलों से बना है। तो नारंगी रंग किससे बनता है? हरसिंगा के फूलों से। फूलों को धूप में भली भांति सुखाकर पानी में उबाला जाता है। लाल रंग चुकंदर से बनता है। चुकंदर को कूटकर सुखा लिया जाता है, उसके बाद उसे उबालकर उसमें गोंद मिलाया जाता है जिससे रंग पक्का हो जाता है। ठीक है। तो इसमें गोंद मिलाया जाता है।
ओड़हुड़ के फूलों से हरा रंग तैयार होता है, उन्हें भी सुखा लिया जाता है, फिर उसमें नींबू, फिटकरी व गोंद मिलाकर उबाला जाता है। काला रंग गुड़ और जंग लगे लोहे से तैयार किया जाता है। गुड़ के अंदर जंग लगे लोहे को लगभग 10 दिन तक रखा जाता है, फिर उसको उबालकर उसमें काले रंग उसमें उसमें से काला रंग निकाला जाता है। तो देखो सभी चीज़ें प्राकृतिक रंग से बनाई गई है, यानी घर की वस्तुओं से ही गुड़ से काला रंग बना लिया, जो फूल पत्तियां है उससे उन्हें हरा रंग, चुकंदर से लाल रंग, है ना। तो ये प्राकृतिक रंगों का ही प्रयोग किया गया है। जो घर में भी जो वस्तुएं हैं जो लोक में उपलब्ध है, उन्हीं वस्तुओं से उन्होंने रंगों का निर्माण किया है। जामुन के फल से आसमानी रंग तैयार किया जाता है, तो सूखे अनार के छिलकों से सुनहरी रंग तैयार किया जाता है। उसमें फिटकरी डालकर 48 घंटों तक उबाला जाता है। हल्दी से उसकी पकड़ कपड़े या कागज पर पक्की हो जाती है। प्रश्न संख्या 8 है, लोक कलाओं में वनस्पतियों पशु जगत का भी चित्रण हुआ है, अपने विचार लिखो। उत्तर है, जो मन से सहज स्वाभाविक रूप से प्रस्तुति हो और दूसरे के मन तक पहुंचे, वही कला है। जो कला क्या है, जो सहज रूप से स्वाभाविक रूप से मन में प्रस्तुत हो और अपने मन की बात दूसरों तक कला के माध्यम से पहुंचे, वही क्या है, कला है। और कला अभिव्यक्ति मानव का जन्मजात गुण है। मानव अपने आप को कला से कभी अछूता नहीं रख सकता। लोक कला का कलाकार यद्यपि एक आम इंसान है, लेकिन उसने कल्पना तक आश्रय लेकर अपने मन के आवेगों को लोक कला के द्वारा दिखाया है। लोक कला के द्वारा उसने जीवन को सरस एवं रंगीन बनाया। वही अपने अंदर मानसिक सुख और सौंदर्य बोध को विकसित होते हुए अनुभव किया है। इन लोक कलाओं ने वनस्पति एवं पशु जगत का भी चित्रण किया है। वनस्पति को 2 प्रकार से काम में लिया गया है। पहला, प्राकृतिक रंगों को बनाने एवं दूसरा, वनस्पति को चित्रण करने में भी प्रयोग में लिया गया है। वहीं पशु जगत का भी चित्रण किया गया है। इन लोक कलाओं ने रेखा, बिंदु और प्रतीकों के द्वारा स्थानीय व सरलता से उपलब्ध सामग्री तथा प्राकृतिक रंगों के माध्यम से ऐसी लोक कला का सृजन किया जिसने धरती से जुड़कर भी आकाश जैसी ऊंचाइयों को छुआ है। प्रश्न संख्या 9 है, काली घाट पेंटिंग का वर्णन करो। तो उत्तर है, प्रस्तुत चित्र में एक राजसी व्यक्ति को कान साफ करने वाले की सेवाएं लेते दिखाया गया है। राजसी व्यक्ति यानी कोई राजा है, जिसको कान साफ करने वाले व्यक्ति की सेवा लेते हुए दिखाया गया है। इस चित्र में 2 मानव आकृतियां दिखाई गई है। इन दोनों की वेशभूषा उनके सामाजिक स्तर की ओर संकेत करती है। देखो, आपने अगर इन चैप्टर्स के पाठ नहीं पढ़े हैं तो पहले उस पाठों को पढ़ो, क्योंकि यहाँ पर जिन भी काली घाट है, वल्ली चित्र है, जिनका भी चित्रण किया गया है, जिनके बारे में भी यहाँ पर आंसर लिखा हुआ है, जब तक आप उन चित्रों को नहीं देखोगे आपको ये पाठ आंसर है अच्छे से याद नहीं हो पाएंगे। तो मैंने 14 के 14 पार्ट को पढ़ा रखा है इसी चैनल पर, या तो आप वहाँ से पढ़ सकते हो, या फिर आपके पास अगर बुक है तो आप अपने बुक से भी पढ़ सकते हो। ठीक है, तो पढ़ने के बाद अगर आप क्वेश्चन आंसर को देखते हो तो आपको आसानी से क्वेश्चन आंसर याद हो जाता है, क्योंकि उस चित्र आपके दिमाग में घूमता है कि हाँ, काली घाट का चित्र मैंने उस पाठ में देखा था और उसमें ऐसा ऐसा था, है ना। तो उससे संबंधित आपको अच्छे से वो प्रश्न का आंसर याद हो जाता है। तो इस चित्र में 2 मानव आकृतियां दिखाई गई है। इन दोनों की वेशभूषा उनके सामाजिक स्तर की ओर संकेत कर रही है। कुर्सी पर बैठा राजा शाल धारण किए है, तो साथ खड़ा सेवक धोती पहने दिखाया गया है। चित्र सपाट पृष्ठभूमि पर बना है, जिसमें दीवार या फर्श जैसा कोई विभाजन नहीं किया गया है। रंगों में काला, लाल, पीले रंग का प्रयोग हुआ है। चेहरे एवं शरीर में मूलतः सफेद रंग की प्रधानता है। अंग गोलाकार है। इस चित्र की अन्य विशेषता क्या है, गहने। विशेष रूप से कानों में डाले गए बड़े बड़े गोलाकार कुंडल, जिसमें आवश्यक रूप से 2 मोती भी दिखाए गए हैं। इन कुंडलों का बड़ा आकार चित्र के आकर्षण का केंद्र बन पड़ा है। संपूर्ण चित्र का रेखांकन बड़ा सरल एवं आकर्षक बन पड़ा है। तो ये है आपके क्वेश्चन पार्ट नंबर जो है 14 के क्वेश्चन आंसर। तो अब आपका चित्रकला का जो सिलेबस है पूरा कंप्लीट होता है। पूरे पाठों के मैंने क्वेश्चन आंसर डाल दिए हैं और साथ में पाठ को भी पढ़ाया गया है। तो आप अपनी चित्रकला की तैयारी आराम से यहाँ से कर सकते हो। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।